तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटो के एम्परर सेगा को एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम डीमन रैल्म के सेक्टर 9 के बंजर इलाके को देखते हैं। वहीं पर आसमान में हम दो बहुत ही ज़बरदस्त ऑरास को देखते हैं जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि यह है बेस फॉर्म वेजिटो और बेस फॉर्म यामोशी। वेजिटो बोलता है कि हमें करीब 20 मिनट हो गए हैं उड़ते उड़ते। ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। यहाँ पर सिविलाइजेशन का नामो निशान भी नहीं है। चलो मुझे बताओ कि आखिर हम सेक्टर 9 के किंगडम से कितनी दूर हैं। यामोशी वेजिटो को जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे ये बात कैसे पता होगी बच्चे, तुम्हें वो कहानी तो ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से मुझे आइजा ने ऑलरेडी हरा दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं सेक्टर 9 में पहले कभी आया हुआ हूँ। फिलहाल तुम्हारा गैस भी उतना ही अच्छा होगा जितना कि मेरा होगा। वेजिटो यामोशी की ये बात सुन के कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो बोलता है कि मेरा गैस उतना ही अच्छा होगा जितना कि तुम्हारा होगा। तभी एकदम से वेजिटो यामोशी पे चिल्लाता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा गैस भी उतना ही अच्छा होगा जितना तुम्हारा होगा। अगर ऐसा है तो भला मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम बेवकूफ़ गॉड। यामोशी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वेजिटो के इस सवाल का वो क्या जवाब दे। कुछ देर बाद यामोशी ज़मीन पर देख के जवाब देता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो, मेरे यहाँ होने से अभी भी तुम्हें काफ़ी फ़ायदे हैं। भले ही मुझे ये ना पता हो कि हमें एग्जैक्टली अगले पोर्टल्स कहाँ मिलेंगे, फिर भी यहाँ मैं इकलौता हूँ जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग और कॉमन सेंस है। हम लोग इतने लंबे समय से इसलिए उड़ रहे हैं ताकि मैं कुछ और डीमंस को ढूंढ सकूँ। जहाँ पर हमें और डीमंस मिलेंगे वहीं पर हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेक्टर 9 के नए डीमन एम्परर के तौर पर तुम उनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एकदम से ही यामोशी जो इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था उसे वो मिल जाता है। वो बोलता है कि उस तरफ वहाँ देखो, मुझे कुछ दिख रहे हैं। तभी हम दोनों साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम देखते हैं कि दोनों उड़ते उड़ते 4 डीमंस को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से ही डीमंस के पीछे आके लैंड करता है और वो सभी डीमंस यामोशी को देख के काफ़ी हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि एकदम से ही चारों डीमंस पीछे मुड़ते हैं और चारों एकदम से चौंक गए होते हैं। उनमें से एक डीमन बोलता है कि देखो, उसके सर पे सींग नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एक मांस का लोथड़ा है। सारे डीमंस एकदम से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डीमंस बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तुम बताओ कि आखिर तुम कौन हो। अगर तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम कौन हो तो तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे सारे के सारे हाथ पैर उखाड़ देंगे। हम देखते हैं कि यामोशी अपनी जगह पे खड़ा होता है और सभी डीमंस सावधानी के साथ धीरे धीरे करके यामोशी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एकदम से एक आवाज़ आती है कि तुम आखिर मेरे बुजुर्ग साथी के साथ क्या करने वाले हो, एक बारी फिर से बोलना मेरे नौकरों। ये आवाज़ सुन के एकदम से ही सारे के सारे डीमंस चौंक कर अपनी जगह पे रुक जाते हैं। तभी हम यामोशी के चेहरे को देखते हैं। यामोशी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लग रहा होता है। वो बोलता है तुम्हें पता है कि तुम बार बार ही मुझे 24 घंटे बुजुर्ग बोलते रहते हो, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई है। मैं एक गॉड हूँ और मैं तुमसे भी नौजवान लगता हूँ बच्चे। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो भी यामोशी के पीछे आके लैंड करता है। वेजिटो बोलता है कि जैसा तुम कहो बूढ़ो। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि यामोशी वेजिटो की बात को सुन के खुश नहीं है। चारों के चारों डीमंस जैसे ही वेजिटो को देखते हैं वो एकदम से ही चौंक जाते हैं। वो हैरान होकर बोलते हैं कि ये तो नए एम्परर हैं। एकदम से ही ये चारों के चारों डीमंस वेजिटो के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए लॉर्ड, हमें नहीं पता था कि ये प्राचीन क्रीचर आपका साथी है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी डीमंस को झुकता हुआ देख के खुश होते हैं। यामोशी भी अब हार मान चुका है और वो प्राचीन होने वाली बात को आखिरकार इग्नोर कर देता है। वेजिटो डीमंस को झुकता हुआ देख के खुश होता है और बोलता है कि मुझे यही लगा था, इस तरीके के ट्रीटमेंट की तो मुझे आदत पड़ सकती है। वेजिटो इसके बाद अपने हाथों को फोल्ड करता है और चारों के चारों डीमंस को ऑर्डर देता है। वेजिटो बोलता है कि अब तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काम है। मैं अपने सिंहासन को ढूंढ रहा हूँ पर मुझे यहाँ पर आसपास कहीं पर भी मेरा किंगडम नहीं दिख रहा। चलो अब मुझे वहाँ पर जल्दी से लेके चलो, अगर तुमने देरी करी तो तुम सभी यहीं पर मारे जाओगे। तभी एकदम से एक डीमन घबरा कर बोलता है कि ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। डीमन एकदम से ही खड़ा हो जाता है और बोलता है ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वहाँ पर आपको अभी पहुँचा सकता हूँ, इसमें बस 1 सेकंड लगेगा। वेजिटो एकदम से हंसता है
और बोलता है बहुत बढ़िया, अब मुझे डिसअपॉइंट मत करना। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी डीमंस खड़े हो जाते हैं और ये डीमन एकदम से ही एक अजीब सी पोजीशन ले लेता है। एकदम से ही ये अपने हाथ में एक अजीब सा साइन बनाकर बोलता है डीमन टेक्निक्स हिडन किंगडम। अगले ही पल में हम देखते हैं कि चारों डीमंस और वेजिटा और यामोशी के बीच में एकदम से एक क्रैक खुलने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि ये क्रैक एकदम से एक होल में बदल जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है। वेजिटो इस जाइंट होल को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, बल्कि वो काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि वैसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एक पूरा किंगडम, वो भी ज़मीन के अंदर छुपा हुआ, ऐसा मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। यामोशी जो कि वेजिटो के साथ ये सब कुछ देख रहा था, वो बोलता है कि मैंने ये बात सुनी थी कि हर सेक्टर का किंगडम अलग होगा, हर एक किंगडम में कोई ना कोई यूनिकनेस होगी, कुछ किंगडम खतरनाक भी हो सकते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत सावधानी रखनी होगी। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो यामोशी की बात को इग्नोर मारते हुए एकदम से ही होल के अंदर जंप मार देता है और बोलता है कि चलो उस बारे में हमें पता लगाना होगा। यामोशी अब आ जाओ। यामोशी भी एकदम से ही अपने मास्टर यानी कि वेजिटो की बात को मानते हुए होल के अंदर जंप मार देता है। जैसे जैसे उस होल के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा होता है, हम देखते हैं कि यामोशी के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा चिंता आ जाती है। यामोशी बोलता है कि यह हमेशा की तरह बिना सोचे ही सब कुछ कर रहा है, पर हाँ, इस सेक्टर में वैसे इसके लिए कोई भी बात चिंता करने के लिए होनी नहीं चाहिए। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी ज़मीन पर जाके लैंड करते हैं और उनके सामने होता है अंधेरे में सेक्टर 9 का किंगडम। वेजिटो अपने इस नए किंगडम को देख के काफ़ी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि अब इसे बोलते हैं किंगडम। सेक्टर 10 के किंगडम के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी लग रहा है, चाहे यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा क्यों ना हो। चलो अब खाना खाने का समय आ गया है, एक ऐसी जगह पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का खाना काफ़ी बेहतर होगा। यामोशी जैसे ही वेजिटो के मुँह से ये बात सुनता है, एकदम से ही वो पिछली बारी की तरह बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है क्या? वेजिटो, मैं तुम्हें ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि तुम्हें और मुझे खाना खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बहुत सारे लोगों को बचाना है और यहाँ से बाहर निकलना है। अपने मिशन को याद करो बच्चे। तभी एकदम से वेजिटो बोलता है कि क्यों ना तुम याद रखो कि तुम किससे बात कर रहे हो गॉड। हम देखते हैं कि ये बोलते बोलते वेजिटो की आंखें भी लाल हो जाती हैं और वेजिटो यामोशी को याद दिलाता है कि यहाँ पर राजा कौन है। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो जो चाहता है वो वही करता है और हम देखते हैं कि वो बैठ के खाना खा रहा होता है। यामोशी को भी ऑब्वियसली वेजिटो की बात मजबूरी में माननी पड़ती है। हम देखते हैं कि वेजिटो और यामोशी के पास उनका खुद का एक बटलर भी होता है। बटलर वेजिटो से पूछता है कि क्या आपको कुछ और चाहिए सर? हमारे स्टॉक्स आपके लिए ऑलमोस्ट इन्फिनिट हैं। वेजिटो, जिसका मुंह ऑलरेडी भरा हुआ होता है, वो बोलता है कि ऑफ कोर्स डीमन, मुझे और ज़्यादा खाना चाहिए। ये खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खासकर कि ये मांस बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आखिर ये है क्या? बटलर बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, हो सकता है ये वहाँ पर मौजूद ना हो जहाँ से आप आए हैं। ये सेक्टर 9 के सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मीट है। यह है जला हुआ मांस सेक्टर 9 के सबसे लोएस्ट डीमंस का। वेजिटो ये सुन के एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या? मैं क्या खा रहा हूँ? पर वेजिटो ज़्यादा समय तक हैरान नहीं रहता। वो बोलता है कि चलो जो भी है, खाना तो खाना है। और एक बारी फिर से वेजिटो उस मांस को खाने में लग जाता है। तभी हम यामोशी को देखते हैं, जो कि वेजिटो के बीचली नेचर को देख के बिल्कुल हैरान होता है। यामोशी शांति से बैठ के बस अपनी ग्रीन टी पी रहा होता है। यामोशी अपने मन में बोलता है कि ये बेवकूफ़ मॉडल। आखिरकार यामोशी वेजिटो से बोलना शुरू करता है। यामोशी बोलता है कि तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ रहा है जब तुम अपना मुंह भर रहे हो। तब तक एटलीस्ट मुझे ये बताओ कि सेगा के साथ वहाँ पर क्या हुआ था? क्या तुम्हारा शुरुआत से यही प्लान नहीं था कि तुम उन डीमंस को चॉकलेट में बदलोगे और उसी तरीके से तुम उनकी ताकत को अपने अंदर इकट्ठा करोगे? तुमने कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो लोग तुम्हारे अंदर ककून की तरह रहेंगे और उनकी ताकतों का तुम्हारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक तुम ऐसा नहीं चाहोगे। तुमने आइजा के साथ वही किया था, तो तुमने सेगा के साथ वही चीज़ क्यों नहीं की? वेजिटो इरिटेट होकर बोलता है कि तुम तो काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो मिस्टर थर्ड। लगता है तुम्हारी इस बूढ़ी उम्र में अभी भी तुम्हारी आंखें अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ? तुम कह सकते हो कि मैं बस बह गया था। मैं उस नकली सेल को बस ये दिखाना चाहता था कि असली सेल की एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। वो तो असल में बस एक कमज़ोर निकला। उसकी ताकतें और स्पेशली उसका डिमोनिक नेचर, उनका मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तुम्हें उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम इतने ही ज़्यादा डरे हुए हो तो अगली बारी मैं इस बारे में याद रखूँगा, ठीक है? यामोशी वेजिटो को जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए वो गुस्से में बस नीचे की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है उसका डिमोनिक नेचर तुम पे असर नहीं कर रहा है। हाँ सही बात है, मैं इस वक्त भी देख सकता हूँ कि उसका डिमोनिक नेचर तुम पे कितना असर कर रहा है। तुम बेवकूफ़ वेजिटो,
सेगा को एब्सॉर्ब करने के बाद वेजिटो के नेचर में काफ़ी बड़ा फर्क आया है। तो क्या वेजिटो ऐसे ही डिमोनिक होता रहेगा? ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।